अब ये बताओ मुझे, इन दो क्वेश्चन में ऐसा कौन है जो दोनों क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ? बेटा सिद्ध करना है बराबर में 1। आप बता सकते हो, आप कौन कौन कर सकता है इसका आंसर? बेटा आंसर एक लाना। आयत्य बेटा एक दिन की छुट्टी एक दिन पढ़ना होगा तो क्या समझ में आ रहा होगा? कर सकता है कोई? हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन? नेहा आ जाएगा एक, सलोनी ना होगा, साधु और निहारिका और क्या नाम है निशिका आ जाएगा आंसर। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? अंडर रूट में नहीं भाई, आंसर तो एक और यहाँ पर देखो भैया ये कोस स्क्वायर थीटा अंदर जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा अंदर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा गुणा किससे करते हैं? 1 से क्या बन जाएगा आपका? कोस स्क्वायर थीटा प्लस जब ये अंदर जाएगा भैया इसके साथ क्या मिलेगा? गुणा में रुको tan स्क्वायर थीटा। उससे पहले क्या करते हैं? जब मिटाओ सबसे पहले LHS देंगे ना, ठीक है ना। देखो क्रम वाइज करो क्वेश्चन को तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे आपको और अच्छा मिलेगा देखने में। कोस स्क्वायर थीटा प्लस यानी अंदर गुणा हुई तो ये आएगा, उसकी इसके साथ करेंगे इनटू tan स्क्वायर थीटा, ये आपका इतना हो जाता है। ठीक है, आज देखने में दिक्कत हो रही है बेटा? वहाँ पीछे बैठ जाओ उसके बाद। यहाँ पर देखो भाई कोस स्क्वायर थीटा आपका इसी प्रकार से आता है प्लस, अब ये कोस स्क्वायर थीटा को हमें काटना है कैसे? साइन बटे कोस। भाई tan को क्या हो सकता? साइन बटे कोस यानी साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ऊपर नीचे वैल्यू क्या होती? कट जाती, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाता? साइन स्क्वायर थीटा। और भैया गोलू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता? सलोनी हाँ हाँ ए भैया फॉर्मूला लिखवाया पर मेरा भैया गोलू याद नहीं करने वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। बेटे जिस दिन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा 90 बार बोल दोगे फॉर्मूला, लेकिन आपकी याद नहीं है, मेरा पता नहीं किस जन्म में याद है। ये तो सिद्ध भी करना है, एक नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो भाई ये क्वेश्चन देखते किस प्रकार हो सकता है। बड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं क्या ये अगर जब तक तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, मैं इसके 50 ना 150 क्वेश्चन भी करवा दूंगा ना, तब भी तुम्हारे दिमाग से ऊपर को चलेंगे। जू चल रही बोलूँ बट इन्हें ये तय हो पाएंगे जब तुम्हारे सूत्र याद होंगे, और सूत्र तुम्हारे याद नहीं तो ये कोई नहीं होने। ठीक है ना। और त्रिकोणमिति मैंने पहले दिन ही बताई थी तुम्हें, रेगुलरिटी मांगती, डेली पढ़ना, डेली याद करना सूत्र और डेली सवाल करना, तो तुम्हारे समझ में कुछ आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था भैया, क्या लिखवाया था? कोई मुझे ऐसा बच्चा हो जो तीनों फॉर्मूले बता दे जिसके बराबर में एक था। बेटा 3 फॉर्मूले, 3 भी हाथ खड़े नहीं होने तुमसे। नहीं हाँ, तीनों फॉर्मूले बता दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बेटे बीच में बोले थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस बेटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इससे पहले वाला कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बेटा माइनस माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है। अब बेटा क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनके अलग कोई और बता दो कि ये फॉर्मूला भैया है, आप तो याद भी हो गए होंगे। बताओ ये कौन बताओ? सलोनी याद ना? बताओ तो फिर कितने याद हैं? चलो बेटा हंस लो थोड़ी सा, है नहीं? मैंने देख लो। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या आ रहा? कोट। तो हम लिखते हैं भैया कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया आज के बाद नहीं बताने का, सुनूंगा केवल। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भैया यहाँ से हम यदि हम कोसेक की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं भैया? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये आपका आता है। और अब आप यहाँ पर कहोगे भैया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा। सबसे पहले हम लेते हैं LHS, LHS। LHS में क्या भैया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आप लिखते हो भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर सूत्र से। ठीक है भैया। अच्छा अब मुझे ये बता दो गोलू, चलो गोलू को छोड़ो, नितिन बताएंगे। नितिन 1 या फिर आपकी लैंग्वेज में बोलूं 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता, या फिर 1/, कोसेक साइन थीटा। सही बता रहे हो भैया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भैया, क्योंकि साइन थीटा इक्वल बटे कोसेक थीटा। बटे स्क्वायर कहाँ है, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है आपका। अच्छा अब ये बता दो गोलू, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो अब क्या हुआ, गोलू ने एक बार में याद कर लिया इससे पहले, अब यहाँ कल को भूल जाओगे अगर अच्छे से याद नहीं करने के। भैया अगर एक क्लास अगर तुम एक चीज भी याद कर रहे हो तो हमेशा के लिए याद कर लो, ऐसे याद कर लो। देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 होता। तो इसे आप याद रखना कि भैया 1 होता। तो आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया, याद हो गया। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, 1 होता। 2 फॉर्मूले याद हो गए ना। ऐसी हमें याद करनी, नोट कर लो बेटे। ये क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में तुम्हारे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज ये बताओ कौन कौन इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा सालू से स्टार्ट करते हैं भैया। सालू बताओ तो कैसा करेंगे क्वेश्चन, बोलो कहाँ से स्टार्ट करें। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं हर बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब तुम्हारे क्या होंगे, फॉर्मूले याद। क्योंकि क्वेश्चन को देखकर तुम्हारे माइंड में फॉर्मूला अगर घूम गया तो तुम्हारी सब चीज समझ में आ गया अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देख लो 1 माइनस, अच्छा LHS हमने लेते हैं तो ठीक है भाई। अब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि भैया क्या, अच्छा पहले गुणे करो, 1 मिनट रुक जाओ बेटे। हम क्या करेंगे ना, हम माइंड में हमारे एक बात चलेगी कि भैया ये क्वेश्चन 2 तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, हमारे माइंड में ये हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि आंसर क्या लाना, हमें 1 लाना। और एक आंसर कब आएगा, जब ये सब क्या होंगे, कट जाएंगे, या फिर इनका मान क्या होना चाहिए, 1 आना है। मतलब एक ही चीज है, या तो फॉर्मूला ऐसा बन जाए, क्या है सेक है कि सेक का कोई ऐसा फॉर्मूला जिससे 1 आ रहा हो, तो तुम क्या होगा भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि सेक के साथ क्या आना चाहिए, 10। तो मतलब सेक की जोड़ी के लिए उसका क्या लाना चाहिए, 10 लाना चाहिए। दूसरी चीज, या फिर ऐसा हो कि एक दूसरे से क्या हो जाने चाहिए, कट जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज अप्लाई करके देखता। पहले आपने क्या कहा भैया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता, तो आप यहाँ पर आ गए और आपने बताया था भैया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप बताते हैं कि भैया कोस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप ये लिखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हो, कोस स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारा टारगेट क्या है, एक दूसरे से काटने का। ठीक है ना, तो कोस से सेक तो काट नहीं सकते, लेकिन आपको एक चीज पता है, आपको ये पता है कि भैया कि कोस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा बराबर 1/कोस। अच्छा तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं कोस को, 1/सेक स्क्वायर ये होता। तो आपको भैया इससे ये आंसर क्या आ गया आपका, 1। ठीक है ना। अब इसकी दूसरी विधि कौन सी बता रहा था मैं, दूसरी विधि में बता रहा था 7 वाली। यानी सेक है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, 1 बनाने के लिए भैया माइनस में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये विधि समझ में नहीं है तो यहाँ पर देख लो भैया। पहले LHS में ले लेता हूँ बेटा, सेकंड मेथड है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू
ये है भैया। तो उसके लिए पहले आपकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, कोई बताएगा? नेहा बताओ चलो, क्या फॉर्मूला होता है तभी सेक का? हाँ मतलब जिसका मतलब 1000। sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटा गलत हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोस नहीं था बेटा, वो टेन था। 10 था। आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे अंदर ले जाएंगे, एक बार इसके साथ गुणा और एक बार इसके साथ। जब इसके साथ इनने गुणा करके यहाँ पर क्या है भैया आपका शेक स्क्वायर थीटा माइनस भैया क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा आ गया माइनस भी आ गया, तो क्या हो रहना वाक्य रह गया, तुम कहोगे टेन लाना वाक्य है, टेन आ गया तो क्या जाना चाहिए आपका आंसर 1। तो टेन कैसे लाएंगे, तो भैया साइन तो आपके पास है ही। अच्छा सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos cos स्क्वायर थीटा। और आप भली बात ही जानते हो कि भैया साइन बटे कोस क्या होता, यानी आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। और तुम्हें अच्छे से बताया कि भैया साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपका tan थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये बताइए फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? आप कहोगे भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 1। दोनों विधि आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई ना? नोट कर दो। यहाँ पर देख लो भाई, ये दोनों क्वेश्चन तुम कर सकते हो। वैसी कह रहे भैया, वैसी हो जाएगा भैया। कैसे? इनकी मानी तो रुक जाओ बेटे, मतलब साइड जी एक कैसे? पहले जैसा आपने करा ऐसे कर देंगे हम। ना पहले जैसे करा था। अच्छा नितिन तुम बताओ बताओ। भैया बदल जैसे tan है सब मान रखो करते हैं, बेटा सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पर देख लो भाई, मैं एक बार समझा देता हूँ तुम्हें। जो क्या है आपका कोट स्क्वायर, जो माइनस के साइन 1/sin स्क्वायर 1/sin को क्या लिख सकते हैं भैया कोसेक। क्या लिख सकते, एक क्वेश्चन करवा दूँ दूसरा तुम्हारे समझ में जाएगा, ठीक है ना भैया। ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर, पहले मैं LHS ले लेता है LHS कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/, अच्छा इस प्रकार से लिख देता हूँ बेटे। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देख लो, कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई बता सकता है क्या कि भैया कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? -1। अच्छा और कोई बेटा? मैं बताता हूँ। अब देखो कैसा आगा, बराबर तो जाएगा ना हमारा बराबर बेटे दूर दूर देंगे, अरे ऊपर चलता वो सिद्ध करना। ठीक करना यहाँ पर देखिए मान दे मैं आपको बताता हूँ भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भैया आपको अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो यहाँ पर माइनस वाला कौन है कोट, लेकिन वहाँ पर माइनस वाला कौन है कोसेक। इसका मतलब यहाँ पर चिन्ह क्या है उल्टे हैं, उल्टे हैं तो ये माइनस क्या लेना पड़ेगा आपको कॉमन। जब आप कॉमन लेते हो तो ये माइनस का तो ये क्या हो जाता है आपका प्लस का। अच्छा ये प्लस का ये क्या हो जाता है आपका। तो अब आप कहोगे भैया क्या कहोगे कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो बोलो क्या होता -1 बेटे प्लस के 1 होता। आप कहाँ खोगे, इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 है। माइनस क्यों आया बताया ना, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर उल्टी उसमें नहीं जाएगा, ठीक है। वहां पर हमारा कोट प्लस के होता है, यहाँ पर क्या कोट माइनस, इस वजह से हमारा आंसर अब आया। यहाँ पर कोसेक प्लस का होता, यहाँ पर क्या था माइनस का, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया। क्यों लिया भैया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो माइनस आ गया बाहर और यहाँ पर क्या आ गया फॉर्मूला। अब आपका आंसर क्या आ गया माइनस बेटे। आपने इसकी वैल्यू माइनस की बताई क्योंकि मैंने पूछा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बेटे आंसर लाने से कुछ नहीं होता, होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके कहाँ के लिए एच कर सकते हैं ना बेटा, सेम ऐसे ही होना है ध्यान से। ये क्वेश्चन इजी है, आप कर सकते हैं नोट।
यहाँ पर देखो भाई, ये क्यों बंद कर दिया बेटा आपने? साइड वाइज तो खोल लो ना, ये वाली भी। अच्छा ये क्वेश्चन बेटा आपका सही विकल्प है, बताओ कौन सा सही होना चाहिए? दूसरा। अच्छा सब दूसरा कह रहे हैं भाई, आज तो बिल्कुल समझ में ना आ रहा बेटे। माइनस प्लस छुट्टी मार लेती क्या कल? माइनस से माइनस कर दा क्यों? आगे आगे मैं पीछे माइनस आगे प्लस कर दा नो आ जा। तो वीडियो भी ना देखी होगी भैया, मैं एक आ गया था आंसर मेरे साथ। वीडियो देख लिया करो भाई। अगर देखो मेरी बात सुना, अगर तुम्हें छुट्टी लग जाए तो वीडियो देख लिया करो, ये केवल आपके लिए बननी वीडियो। और अगर याद रखो अगर एक क्लास छूट गई ना तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आनी, इसलिए ये कहते नो हैं। आंसर है। अच्छा यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं तो नो दोनों में, तो मैं क्या लिख लेता है इसको कॉमन। और जब ये कॉमन आ जाता तो आपको बच जाता सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और आपको अच्छे से पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता? 1 होता। और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और भैया नो का ना नो, इसका मतलब ऑप्शन आपका 2 सही है। और भैया याद रखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में सही विकल्प में ऐसा मिलेगा 1 नंबर में, ठीक है ना। जैसे अभी मैं कोई क्वेश्चन बना दूँ, जैसा कि आपका आ गया भैया 8 आ गया है और ये आपका आ गया कुछ है अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो, इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया? ऑप्शन है आपका 2, ऑप्शन है आपका 8, ऑप्शन 3 है आपका। अब यहाँ पर देखिए वीडियो बंद हो गई थी। हाँ भैया। अच्छा यहाँ पर देखो भैया, मैंने आपको बताया था कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बताया था? 8 कॉमन लेना। क्या करना हमने? 8। बेटा ध्यान रखना इस बार, ठीक है। 8 आपने लिया कॉमन। 8 जब आप कॉमन लेते हो तो आपका बच जाता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। भैया विचित्र इसका मान क्या होता? 1 होता। अच्छा नेहा -1 होता। क्यों आप कहोगे भैया? क्योंकि यहाँ पर जो है कोट ये कायम होना चाहिए था माइनस में और कोसेक कायम होना चाहिए था। इसका मतलब ये उल्टा है तो माइनस के 1 और 8 ही का ना 8 माइनस के 8 ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया ना? यही इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके आ सकते हैं फॉर्मूले से, नोट करो इसे एक बार। अभी बताओ ये सवाल समझ में आ गए? नंबर में कितने क्वेश्चन दिए मैंने? 2 क्वेश्चन। आज ज्यादा क्वेश्चन ना दिए ना भैया। 2 क्वेश्चन। अच्छा यही क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये एक ही तो दिया, ये कर 2 बेटा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, नोट कर लो। देख तू दिखे क्या एडवांस में है। हाँ भाई ये क्वेश्चन क्या है आपके? HW के लिए। तो बेटे आज तो नहीं, लेकिन और 2 या 3 दिन में बेटे ये क्वेश्चन, मतलब ये जो त्रिकोणमिति के क्या चल रहा है परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा ना, लास्ट एक्सरसाइज बेटे ये कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये क्या करने पक्के बेटा पूरे फॉर्मूले याद करने हैं। एक कोई क्वेश्चन हम पे करना आना चाहिए जहाँ तक हमने पढ़ा दिया। हालांकि इतने क्वेश्चन कोई भी तुम्हें नहीं करवाएगा, कहीं नहीं करवाने का। अगर बेटा तुमने ये क्वेश्चन बार बार करके देख ली ना तो बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति का धूल से निकाल दोगे आप उसमें। ये कोई क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, ठीक है ना। तो आ रहा ना सबकी समझ में, ठीक है ना। अच्छा चैनल सब्सक्राइब ना करेगा भाई, तुम करवाना रहेगा इसे। मैं पूरा करवा दूंगा बेटा अगर तुम्हारे साथ के बच्चे हैं और तुम चाहते हो कि उनकी भी समझ में आवे, वे भी पढ़े, हाँ कि वे भी अच्छे पढ़ सकें, उनकी भी त्रिकोणमिति समझ में आवे, तो अगर तुम लोग राय देते हैं या पूछते हैं सवाल तो बेटा उन्हें बताओ कि ये चैनल है भैया का, इनसे पढ़ के देखो एक बार, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में इन सब के मुझे क्या चाहिए? आंसर। बेटा सब आंसर नहीं देते, क्यों ना होए? बेटा मैंने है करवाए थे तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? भैया कही थी हम क्वेश्चन करवाने लगे ना पहले। हां कल करवाए तो बेटा कल को याद दिला देना, ठीक है ना। ये वाले तो कर लेंगे। तो मिलते हैं ना कल को नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय भारत। जय हिंद।